CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। एक नई सुबह और एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज हम एक मिथ तोड़ना चाहते हैं, वो भ्रम कि परमेश्वर के पास अगर हमें आना है तो हमें सिद्ध होना होगा, परफेक्ट होना होगा। और हम अक्सर सोचते हैं ना दैट वी हैव टू अर्न गॉड्स लव एंड वी हैव टू अर्न राइट स्टैंडिंग विद गॉड। पर रेबेका, मैं तो सोच रहा हूँ कि परफेक्ट कौन है खुदा के अलावा? तो कैसे परफेक्ट बन सकता है कोई? मैं तो जहां भी देखता हूँ हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी है। क्यों दर्शकों? कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट हर एक में होता है। तो अगर आप इसी बात पे सोच रहे हो कि मैं परफेक्ट बनूंगा, मैं अच्छा बनूंगा, फिर खुदा के पास आऊंगा, तो मेरे ख्याल से जिंदगी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा। पर ये भी बड़ी अच्छी सोच है कि हम परफेक्ट बने, और पर हम ये जाने कि हम अपने बल पे परफेक्ट नहीं बन सकते। तो परफेक्ट बनने के लिए हमें उसके पास आना है जो परफेक्ट है, हाँ। और वो है हमारा परमेश्वर। जी दोस्तों, तो हमने जाना है कि हमें परमेश्वर के पास आने के लिए सिद्ध होने की ज़रूरत नहीं है। पर जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं, तब हम परमेश्वर में सिद्ध बन जाते हैं। और दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम आपकी मुलाकात कराएंगे दीपक एबेनेज़र से, जो 15 साल की उम्र से ही एडिक्शन के धुएं में गुमराह हो रहे थे। दीपक को जो एक दिन समझ में आया, वो अगर हम सबको समझ आ जाए तो ये हमारे एडिक्शंस का आखिरी दिन हो सकता है। आइए दोस्तों, लेट्स मीट दीपक एबेनेज़र, जो अपने ग्रेजुएशन के दिन में भी एक हेज में थे। इनकी कहानी आप लिए लेकर आई हैं हमारे प्रोड्यूसर असेनला सांगमा। हेलो, मेरा नाम दीपक है और मैंने 15 सालों से नशा नहीं किया है। मैं वास्तव में अपने जीवन में रिश्ते चाहता था और एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण रिश्तों से दूर हो रहा था। एक किशोर के रूप में ये मेरे लिए मुश्किल था, और उन बहुत से तरीकों में से जिसमें भांग और कोई भी अन्य नशा जो मैं ढूंढ सकता था, मुझे उस दर्द को कुछ हद तक छुपाने में मदद की। जल्दी से मेरे 15 वर्षों से 10 साल आगे बढ़ते हैं, और उस समय मेरी उम्र 25 वर्ष थी और मैं कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाला था। जब मैं सुबह उठा तो 10 बज चुके थे और मेरी ग्रेजुएशन 10:30 बजे शुरू होने वाली थी। मैं देर तक सोता रहा। मेरे माता पिता, जो मेरी ग्रेजुएशन के लिए भारत से आए थे, पहले कभी इस कॉलेज में तो आए नहीं थे, गाड़ी से इधर उधर मेरी तलाश कर रहे थे। आखिरकार मैं उस इम बिल्डिंग से बाहर निकला जहां मैंने एक घर में रात बिताई थी। उन्होंने मुझे देखकर कार रोकी और कार की खिड़की नीचे की और मैंने अपने पिता से पूछा कि क्या उनके पास बेल्ट है, और उनके चेहरे पर केवल सदमा और अविश्वास के भाव थे। उस दिन उनके चेहरे पे जो हुआ, उसने मुझसे बहुत कुछ कहा, क्योंकि ये संक्षेप में बताता है कि मैं कहाँ था। मैं एक ऐसी जगह पे था जहाँ मेरा पूरा जीवन सिर्फ नशा करने के इर्द गिर्द घूमता था और मैं इससे थक चुका था। ये वही गर्मी का मौसम था जब मैंने परमेश्वर से पूछा कि क्या मैं इस तरह के काम करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो जब मैंने यीशु के साथ चलने की कोशिश की, मैं नशे के प्रलोभन के साथ संघर्ष करने के इस पैटर्न में वापस गिरता रहा, और ये सिर्फ एक संकेत था कि मेरा दिल कहाँ था। मैं अक्सर अपने माता पिता के साथ बातचीत करता था, क्योंकि मेरे माता पिता को पता चलता कि या तो मैं स्कूल से निलंबित कर दिया जाता था या कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता था, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ मेरे रिश्ते से संबंधित है। वो कहते थे वो नहीं चाहता कि हम इन चीज़ों का चुनाव करें, और मैं कहता था ठीक है, परमेश्वर वो क्यों नहीं करता जो उसने पौलुस के साथ किया, और केवल स्वयं को प्रकट करके दिखाए। मुझे उसका सुना जाने वाला या दिखाई देने वाला कोई दर्शन नहीं मिला। तो मेरी माँ कहती थी, तुम्हें उसका दर्शन मिला है, तुम जानते हो, तुम पौलुस की तरह नहीं हो। उन्होंने कहा पौलुस यीशु को नहीं जानता था, यीशु ने खुद को उस स्थिति में प्रकट किया था। तुम यीशु को जानते हो, और क्योंकि तुम यीशु को जानते हो, अब ये तुम पे निर्भर करता है कि तुम उसका अनुसरण करते हो या नहीं। मैं बहुत बीमार हो गया था, और वो परमेश्वर की बहुत बड़ी दया थी, क्योंकि मुझे 7 दिन अस्पताल में बिताने पड़े थे। मेरे एक फेफड़े में फुफ्फुस बहाव हो गया था, जिसके चारों ओर पानी जमा हो गया था और उसका अधिकांश भाग काम नहीं कर रहा था। अस्पताल से बाहर आने के बाद ये संयत कर देने वाला था। मैं बस कमज़ोर था
और मैं आराम करना चाहता था, और मैं उस अच्छाई में फिर से आराम करना चाहता था जो मुझे पता था कि वो केवल प्रभु के पास ही है। उसके कुछ समय बाद उस वर्ष ग्रेजुएट स्कूल में मैं दूसरे शहर चला गया था, और उस शहर में मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिले जो विश्वासी थे। ये दोस्त मिले जिनमें मैंने फिर से परमेश्वर के उस प्रेम पूर्ण चेहरे को उन लोगों में देखा जो मुझसे प्रेम करते थे, सच बोलते थे, जिन्होंने मेरे साथ अपना जीवन साझा किया, और इसके माध्यम से मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में अविश्वसनीय रूप से कार्य करते देखा है। परमेश्वर अपनी दया में प्रकट करता है कि वो जिस एक चीज की इच्छा रखता है वो मैं हूं, और इसीलिए तुम जैसे हो वैसे आओ की एक आवाज थी जिसको मैं सुनता रहा, और इसीलिए मैं धीरे धीरे उन तरीकों से परमेश्वर का अनुसरण करने लग गया। जैसे मैंने अपने माता पिता को अपने जीवन में बाइबल खोलते पढ़ते देखा था। पहला भजन संहिता जो मैंने स्वयं याद किया वो भजन संहिता 25 था, और इसने मुझसे उस वर्ष बहुत गहराई से बात की, क्योंकि ये कहता है, हे परमेश्वर, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ, मुझे लज्जित न होने दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए, वरन जितने तेरी बाट जो होते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। और इसने मुझसे बात की, और मैं इसे बार बार दोहराता रहता था। यीशु का अनुसरण करने और उसे चुनने का ये मार्ग मेरे लिए एक सीखने वाला अनुभव था, और इसने मुझे कुछ बातें सिखाई कि परमेश्वर कौन है। जब परमेश्वर स्वयं को प्रकट करता है तो वो अक्सर लोगों के माध्यम से करता है। आपके जीवन में जो लोग उससे प्रेम करते हैं वो उसके बोलने का माध्यम है। दूसरी बात जो मैंने सीखी वो वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब परमेश्वर स्वयं को मूसा के सामने प्रकट करता है, वो कहता है, मूसा कहता है, क्या मैं आपको देख सकता हूँ? आप जानते हैं हम कई वर्षों से जंगल की इस यात्रा पर हैं, क्या आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि आप कौन हैं? परमेश्वर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे सामने से होकर गुजरूंगा, मैं तुम्हें अपनी पीठ दिखाऊंगा, मैं अपना नाम बताऊंगा। और वो कहता है, मैं यहोवा हूँ, दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामयी और अटल प्रेम से भरपूर हूँ। और यही वो परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। उसने अपना चरित्र कभी नहीं बदला, न मूसा के साथ, न ही मेरे साथ, और न ही आपके साथ। फ्रेंड्स, दैट्स अ वंडरफुल स्टोरी। हमने देखा कि दीपक चाहते थे कि एक ठोस सबूत उन्हें मिले कि यीशु हैं उनके लिए, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उन्हें रिवील किया। और हम देखते कि कैसे दीपक ने अपने आप को पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। अपने एडिक्शंस को वो उनके पास ले आए, अपने टूटेपन को, अपनी पूरी जिंदगी को, अपने फेलियर्स को भी वो प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए, और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परफेक्ट बनाया। बिल्कुल सही दर्शकों, आपने नोट किया रेबेका ने क्या बोला? जब हम सच्चे मन से खुदा को खोजते हैं, those who seek him will find him। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रोग्राम के द्वारा आप भी प्रभु परमेश्वर को खोजेंगे अपने जीवन में। आपको उसकी जरूरत महसूस होगी, यू विल हैव अ नीड फॉर गॉड, और आप खोजोगे कि कौन है प्रभु, कौन है प्रभु यीशु मसीह। बिल्कुल ऐसे ही रेबेका, एक ऐसा शख्स था बाइबल में, लूका के 19वें अध्याय में, वो भी खोज रहा था। किसी ने बोला कि प्रभु यीशु मसीह हमारे शहर से गुजर रहे हैं। उसने कहा, अच्छा, प्रभु यीशु मसीह जो अंधों को आंखें दे देते हैं, जो कोढ़ियों को चंगा करते हैं, जो हर बीमारी का इलाज उनके पास है, दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े आश्चर्य कर्म खुदा ये प्रभु यीशु मसीह ने किए। कहता, मैं भी जानना चाहता हूं, मैं भी खोजना। वो भी खोजी था। क्या आप भी खोजी हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि मैं इन एडिक्शन से, इन प्रॉब्लम से, इन डिफिकल्टी से मैं निकलना चाहता हूं, उभरना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कौन है प्रभु यीशु मसीह? उसका नाम था जक्कई। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई ना? जक्कई, छोटा नाटा इंसान, और उसके मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी कि हु इज जीसस, कौन है प्रभु यीशु मसीह। और जब प्रभु गुजर रहे थे तो इतनी भीड़ थी, जैसे आपको कहानी पता है, और वो देख ही नहीं पाया तो एक पेड़ में चढ़ गया वो, और पेड़ पे चढ़ के ऊपर से देख रहा है तो प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे आके रुक गए। द गॉड ऑफ द यूनिवर्स स्टॉप्ड। आज प्रभु यीशु मसीह आपके सामने हो और यूं बोले कि जक्कई नीचे आ जा, मैं आज तेरे घर आना चाहता हूं। दोस्तों, जक्कई पैसों का लालची इंसान था। वो टैक्स इकट्ठा करता था और लोगों के साथ सही बर्ताव नहीं करता था। कोई उसको पसंद नहीं करते थे, कोई उससे प्यार नहीं करता था।
और क्योंकि लोगों से नाजायज तौर पे पैसा लेता था वो, रोमी सरकार के लिए काम करता था वो, अच्छा आदमी नहीं था वो, और उसके मन में खालीपन था और वो खोज रहा था शांति के लिए और कई दोस्त ढूंढ रहा था वो। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आजा नीचे, मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत बात है, आजा तू, मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह गए और प्रभु ने उससे बातचीत करी होगी और उसकी जिंदगी इस तरह तब्दील होगी दोस्तों, ऐसी तब्दील होगी, टर्न अराउंड हो गया, कंप्लीट चेंज हो गया उसकी लाइफ में। और दोस्तों, जो पैसों का लालची इंसान था, वो खुदावन प्रभु यीशु मसीह उसका सच्चा खजाना बन गया और उसके जीवन में शांति और खुशी आ गई। दोस्तों, वो कामिल नहीं था, वो सिद्ध नहीं था, परफेक्ट नहीं था, फिजिकली भी परफेक्ट नहीं था, नाटा था और आत्मिक रूप से बहुत ही दूर था प्रभु से। फिर भी प्रभु आया, उसने कहा, मैं आऊंगा तेरे पास। दोस्तों, एक मसीहा आया है और 2023 साल हो गए हैं और वो कहता है, मैं तुम्हारे दिल के घर में आना चाहता हूं, जकई की तरह। क्या आप भी अपना दरवाजा खोलेंगे, उसको बुलाओगे अपने दिल में, जगह दोगे? अगर दोगे तो वो आएगा और आपके साथ वास करेगा, संगति करेगा और आपकी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल देगा। दोस्तों, ये वचन हम आपको देना चाहते हैं, लूका का 19:10, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। दोस्तों, मनुष्य का पुत्र एक टाइटल है प्रभु यीशु मसीह का, और प्रभु यीशु मसीह क्यों आए? ढूंढने के लिए आए। जक्कई जैसे लोग, एल्फ्रेड जैसे लोग, रेबेक्का जैसे लोग, हमें ढूंढने के लिए आया। और वो आया, बड़ी मोहब्बत और प्रेम से आया, ताकि हमें नजात दे, हमें बचाने के लिए आया और अपनी जान दी उसने सलीब पर और तीसरे दिन जी उठा। दोस्तों, वो आपका सच्चा मित्र और सच्चा दोस्त है, वही आपको बचा सकता है और वही आपको सिद्ध कर सकता है। दोस्तों, अपना जीवन खोल दीजिए और उसको अपने जीवन में आने दीजिए, ताकि वो आपके साथ संगति करे। और दोस्तों, अपने चैलेंजेस के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपनी एडिक्शंस के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो क्यों ना आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010 एंड टुगेदर वी कैन आस्क गॉड फॉर हेल्प। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और दोस्तों, अब वक्त आ गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत जल्दी वापस आएंगे, क्योंकि हमें आपके सवालों का जवाब देना है, क्योंकि आज है कोई शक। तो प्लीज कहीं मत जाइए, विल बी राइट बैक। Hey super fans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. दर्शकों, हम वापस आ गए हैं, वेलकम बैक। और इस प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि परमेश्वर हमसे बेइंतहा प्रेम करता है और परमेश्वर ही हमें हर परिस्थिति में, हर हाल में वो हमें एक्सेप्ट करता है। बेशक हम परफेक्ट भी क्यों ना हो, फिर भी हमसे वो बहुत प्यार करता है। जी बिल्कुल, गॉड्स लव इज अनकंडीशनल। निस्वार्थ प्रेम से परमेश्वर हमसे प्रेम करते, बिना शर्त वाले प्रेम से वो हमें प्रेम करते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ समय है कि हम आगे बढ़ेंगे और आपके बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं और इनमें से कुछ सवालों के जवाब हम देंगे। तो समय है कोई शक का। दोस्तों, आज का ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमें से बहुत सारे लोग अपने आप को इस सवाल के साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और हमारे दर्शक पूछ रहे हैं,
मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है और मैं उनसे प्रेम करता हूँ, लेकिन कई बार मैं पाप में गिर जाता हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, फिर भी कई बार मैं पाप में गिर जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दर्शक, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप घड़ी घड़ी फिसल रहे हो, गिर रहे हो, किसी आजमाइश में, किसी टेम्पटेशन में, किसी ट्रायल में आप फेल हो जाते हो, तो कोई बात नहीं। सचमुच हम इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं हम, हमसे गलतियां होती रहती हैं। और आपको पता है, वो परमेश्वर जो दयालु परमेश्वर है, जो हम पे ना केवल कंपैशन करता है, माफ करता रहता है, हमसे बर्दाश्त करता है, हमारी इतनी बर्दाश्त करता है परमेश्वर, इज अ लॉन्ग सफरिंग गॉड। वो हमें उठाता रहता है। जब भी आप गिरें, आप पुकारिए उसकी ओर, वो आपको उठाएगा, खड़ा करेगा। बेशक फिर भी क्यों ना फिसल जाए, वो फिर खड़ा करेगा। पर याद रखें, उसका हाथ मत छोड़िएगा, क्योंकि उसके हाथ को अगर आप थामे रखेंगे विश्वास से, फिर जल्द आप फिसलेंगे नहीं। जी बिल्कुल। एंड डियर फ्रेंड, वी होप यू हैव फाउंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। तो हम परमेश्वर का हाथ थामे रखें, और ही इज़ अ फॉरगिविंग गॉड एंड ही इज़ अ लविंग गॉड। वो हमसे प्रेम करता है और हमारी मदद करता है कि हम अपनी गलतियों को दोहराएं नहीं। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे सवाल हैं तो आप हमसे ज़रूर पूछें, और अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे CBN प्रेयर लाइन नंबर पर, जो है 9910401010। साथ ही अगर आप चाहें तो CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे जो एपिसोड्स होते हैं उनके कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। रिबेका, पर बड़े लोगों के तो सवाल हैं, हाँ। जैसे शक होते हैं उनके, हम्म, पर बच्चों के भी तो बहुत सारे सवाल होते हैं। बच्चों तो सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं, बिल्कुल। तो उनके सवालों का जवाब कौन देगा? जी, बड़ों के सवालों का जवाब तो आपने दे दिया। हाँ। तो बच्चों के जो सवाल हैं, उनका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे स्पेशल फ्रेंड गिज़्मो। जी हाँ, सुपर बुक के गिज़्मो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमारे बच्चों के बहुत ही प्यारे-प्यारे सवालों के प्यारे-प्यारे जवाब देंगे। Welcome back for another Ask Gizmo. Hello everyone. Hi Debbie. I am curious about today's question. Well, Gizmo, आज का सवाल पूछा है एंजल ने, and she says, मुझे वीडियोस देखने में बहुत मजा आता है. I love watching videos on my phone, but my mom doesn't allow me, and she scolds me all the time. What should I do? Oh Angel, don't be upset. आपको पता है, अगर हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा हो, हमारा आई साइट कमजोर हो सकता है। Yes, इसीलिए आपकी मम्मी गुस्सा करती होंगी। तो आपको एक टाइम फिक्स करना होगा अपने फेवरेट शो देखने के लिए। And yes, not more than an hour a day, depending on how old you are. इससे आप अपने फेवरेट वीडियोस भी देख लेंगे, दूसरे काम भी कर लेंगे, आई साइट भी कमजोर नहीं होगी और मम्मी भी नहीं डांटेंगे। That's right, Giz. I hope now Angel understands how to balance obeying her mother and the love for her favorite videos on the phone. अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो हमें Facebook या Instagram पे मैसेज करें and Gizmo will try and answer. See you next time. Bye. थैंक यू वेरी मच गिज़्मो, एंड थैंक यू वेरी मच डेबी। बहुत अच्छा लगा, और हमने भी बहुत कुछ सीखा इन सवालों के जवाबों से। फ्रेंड्स, अगर आपके भी बच्चों के पास ऐसे बहुत सारे सवाल हैं तो आप उन्हें इंकरेज करें कि वो सवाल पूछें, और इन सवालों को आप हमारे पास ज़रूर भेजें। सुपर बुक के इंस्टाग्राम पेज पर जाकर आप अपने सवाल, बच्चों के सवाल शेयर कर सकते हैं, और गिज़्मो इन सब सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। वाओ, दैट विल बी लवली। बहुत ही अच्छा होगा। पर अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना। वी आर गोइंग टू प्रे फॉर यू। तो कहीं मत जाइए, बस यूं गए और यूं आए हम। लत दुनिया में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। चुपचाप व्यक्तियों को और परिवारों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ऐसी दुनिया में जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, परिवार टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं। लत की कोई सीमा नहीं होती। ये सभी उम्र और बैकग्राउंड के लोगों को प्रभावित कर रही है। अब समय आ गया है कि हम अपनी आवाज उठाएं और जागरूकता फैलाएं। We can shatter the stigma surrounding addiction and pave the way for understanding and compassion. आइए मिलकर नशे की जंजीरों को तोड़ें,
जागरूकता फैलाए, सुधार में सहायता करे और प्यार से एडिक्शन में लिप्त इंडिविजुअल को एक उज्जवल एडिक्शन फ्री फ्यूचर की ओर ले चले। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम एक बहुत ही खूबसूरत बात जान रहे हैं कि हमें परमेश्वर के पास आने के लिए सिद्ध होने की ज़रूरत नहीं है, पर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, अपने पापों से माफ़ी मांगते हैं, उनके प्रेम को अपने जीवन में जब हम रिसीव करते हैं, तब हम उनमें सिद्ध बन जाते हैं। बिल्कुल सही। और इसका जो पहला कदम है परमेश्वर की ओर आने के लिए, वो है प्रार्थना। याद रखें, इन ऑल थिंग्स, हर एक चीज में प्रार्थना के साथ हम आए और परमेश्वर के सामने अपनी हर कमजोरी, हर डिफिकल्टी, हर एडिक्शन, हर प्रॉब्लम को लेकर आए। तो लेट अस प्रे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप सामर्थी महान परमेश्वर हैं। सचमुच आपकी महानता प्रभु जी, हम उसका हिसाब नहीं लगा सकते। यू आर अ ग्रेट गॉड एंड ग्रेटली टू बी प्रेज। प्रभु जी, हम खास तौर से उन दर्शकों के लिए दुआ करते हैं जो सोचते हैं प्रभु कि काश हम परफेक्ट होंगे तभी आपके पास आएंगे। प्रभु जी, आप उनके मन में इस बात को प्रभु एहसास दिलाइए कि कोई भी परफेक्ट नहीं है आपके सिवा। हम हर एक में प्रभु जी खामियां हैं, कमजोरियां हैं प्रभु जी। फिर भी हमारी कमजोरियां और हमारे गुनाहों और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज के बावजूद आप हमें प्रेम करते हैं। अनकंडीशनली आप हमें प्रेम करते हैं। यू लव अस फादर, यू लव अस। हम धन्यवाद देते हैं कि आप ही हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। और आप हर एक को, जिस हाल में हम हो, जैसे भी हो हम, आप हमें रिसीव करना चाहते हैं प्रभु जी। आज अगर कोई है प्रभु जी जो आपके पास आना चाहता है, प्रभु जी आप उससे बातचीत करें, उसके हृदय से बात करें कि वो आज अपना जीवन सरेंडर करें आपको प्रभु, और आपको अपना मुक्तिदाता और प्रभु करके अपने जीवन में ग्रहण करें और आपको अपना सब कुछ माने प्रभु। और आप प्रभु जी उसके जीवन में काम करना शुरू करें। प्रभु जी दया करें और दया करें, और हर एक प्रभु आप पर अपना ईमान ला सके। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है और उम्मीद करते हैं कि आपने भी विश्वास के साथ आमीन बोला है, और आप भी चाहते हैं कि जिस हाल में भी हो, जस्ट एज यू आर, आप प्रभु के पास आइए। और देखिए, जब आप अपने जीवन में उसको समर्पण करोगे, अपना जीवन प्रभु को, देखें कितना बड़ा कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। ही लव्स यू। वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि आप उसके पास आओ। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि खुदावंद का जीवत वचन, लिविंग वर्ड, हमसे क्या बात करना चाहता है। दोस्तों, ये वचन हम सब के लिए है। ये वचन कहता है कि परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करता है, उनके घाव पर वो मरहम पट्टी बांधता है। दोस्तों, जब हमारे जीवन में पाप होता है, वो हमारे जीवन में घाव ले आता है, हमें हमें घायल कर देता है, और परमेश्वर हमारे जो घायल मन को वो ठीक करता है अपने प्रेम से, अपने अनुग्रह से, अपनी दया से, अपनी माफ़ी से वो हमें ठीक करता है। आज अगर आप किसी भी एडिक्शन से क्यों ना स्ट्रगल कर रहे हों, जो पाप आपके जीवन में है, परमेश्वर उसे दूर करना चाहता है। बस आपको सिर्फ परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर के सामर्थ को, उनके प्रेम को, उनकी माफ़ी को अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है। दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम ले आपसे इजाज़त, और आज CPN की हमारी टीम उत्तराखंड के पहाड़ों से आपके लिए लेकर आई है एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो गा रही है मेथोडिस्ट चर्च भाईसोरा की कॉयर, और ये गीत है मन का दीप जला। और ऐसे ही गीतों को दोस्तों अगर आप अपने लव्ड वंस को, फैमिली मेम्बर्स को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org,
gizmo.com/cpn special offers। बिल्कुल सही। और दोस्तों, हम तो यही चाहते हैं गीत सुनते सुनते आपके मनों में भी परमेश्वर वो दीप जलाए और वो जिज्ञासा जगाए उसको जानने के लिए। खुदा आप सब लोगों को बहुतायत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। God bless you, friends। मन का दीप जला, जीवन दीप जला।